चिड़िया घर क्यों बनाए उतों तक गड्ढों खड़ोते हैं जिधर का चिड़िया घर बनाए इन्हों को बड़ा खतरा लग गया भाई इनको पता लग गया ही पिंजरा खा लियो भाई तेरी जा उतारे बच्चा रशीद ते अगली गल की कि नौजवान है सारा छोटा भाई है जी ते लफ अनपढ़ लोग इन्ना जी हिक सारे वास्ते जुल्म ये भी है कि ये तुसा पिछले 30 साल इन्ना अनपढ़ां दे हत्थे आ गया वे जी बच्चा रशीद तैं आखे मेरा बच्चा कि भाई मेरे छोटे भरा दे बारे कि ये दो वीडियोस रिप्रेजेंट करती थी भक्कर की सियासत को कि भक्कर की सियासत में बेसिकली किस तरह की गालम गलोच है, किस तरह एक दूसरे को बुरा भला कहने का कल्चर है। और अहलियाने भक्कर चाहते थे कि ये सियासत का तर्ज है, जो सियासत का तरीका है, ये ख़त्म हो जाए। और उनकी दुआएं पूरी भी हुई और नौजवान जो हैं वो मैदान में आना शुरू हुए। तो भक्कर के लोगों ने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि पढ़े लिखे नौजवान सामने आ रहे हैं। मगर फिर नईम इकबाल खान ढांडला जो शहानी ग्रुप के खिलाफ बहुत खुलकर सामने आए और उन्होंने अपने ताज़ा जारी करदा एक बयान में साफ तौर पर शहानी हाउस पे जाने वालों को गधों और घोड़ों से तशबीह देकर अहलियाने भक्कर को पैगाम दे दिया है कि अभी भी वो गालम गलोच वाली, अभी भी एक दूसरे को बुरा भला कहने वाली, अभी भी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने वाली सियासत का खात्मा नहीं हुआ है, बल्कि ये सियासत चल रही है। और अब जो नया तबका आ रहा है, जो नौजवान आ रहे हैं, वो भी इस आलूदगी से पाक नहीं है। अब जितने भी शहानी हाउस पर लोग जाएंगे, वर्कर्स जाएंगे, वहां पर अफसरान जाएंगे, वहां पर खवातीन जाएंगी, वहां पर बुजुर्ग जाएंगे, वहां पर सियासी कायदीन जाएंगे, तो वो कम से कम गेट के ऊपर चंद लम्हों के लिए खड़े जरूर हों और सोच लें कि अंदर जाएंगे और वापस आएंगे तो वो घोड़ा होंगे या गधा होंगे। क्योंकि माजी में ये जो अवामी खिदमत महाज ग्रुप के जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी यहाँ के कायदीन हैं, वो सब शहानी हाउस जाते रहे, शहानी हाउस वाले ढांडला हाउस जाते रहे, ढांडला हाउस वाले छीना हाउस जाते रहे। यानी कि ये जो हाउसेस के अंदर सियासत होती थी ये बड़ी अहम होती थी। लेकिन अब जो नईम इकबाल ढांडला ने कहा है कि शहानी हाउस पे जाने वाले या गधे हैं या घोड़े हैं, तो अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि वहां जाने के बाद उन पर गधे का लेबल लगेगा या घोड़े का लेबल लगेगा। और इसकी जो वजह अब तक सामने आई है वो ये है कि भक्कर नेटवर्क आपको बहुत पहले ही बता चुका था कि अगर आमिर अनायत खान शहानी अपने भाई आसिफ शहानी को सियासी मैदान में सामने लाए तो ये ग्रुप इंतशार का शिकार हो जाएगा और इसमें तनाज़ात जो हैं वो शिद्दत अख्तियार कर जाएंगे, जिसका सबूत अब नईम इकबाल खान ढांडला के इस बयान ने दे दिया है कि किस तरह अब एक दूसरे को बर्दाश्त करना इनके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। और आने वाले वक्त में किस तरह ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गधे से अगले स्टेप पर भी जाएंगे। अभी तो गधा और घोड़ा ही कहा है, मगर आने वाले वक्त में ना जाने एक दूसरे को क्या कुछ कह देंगे। नाज़रीन, इसी के साथ साथ सबसे जो अच्छी बात है, सबसे जो मयारी बात है, सबसे जो बेहतर बात है वो ये है कि जब इस तरह के वर्ड्स सियासतदानों के मुंह से सामने आते हैं तो अवाम को पता चल जाता है कि इनका मेंटल लेवल क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी मेंटल अप्रोच क्या है, इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, इनके बोलने का अंदाज क्या है, इनके दबावों में अल्फाज का जखीरा किस किस्म का है और ये लोग किस एंगल से सोचते हैं। क्योंकि इंसान जो सोचता है वो ही उसके अल्फाज बनते होते हैं। तो ये चीजें सामने आती रहनी चाहिए ताकि लोगों को पता चलता रहे कि हमारे सियासतदानों के अंदर क्या है और हमारे सियासतदान किस तरह की मेंटेलिटी के मालिक हैं। इसके साथ साथ जो भी वजूहात हों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आसिफ शहानी के सियासत में आने के बाद ये हलचल मची है, तो अब पता ये करना बाकी है कि क्या ये जो नईम इकबाल खान ढांडला साहब ने अपना बयान दिया है ये इन्होंने अपनी मर्जी से दिया है, अपने ग्रुप के बुजुर्ग कायदीन के कहने पर दिया है, या इसलिए दिया है कि सियासत में कोई नया चेहरा सामने ना आए और हमारा ही सियासत पर राज रहे। और अगर कोई सामने आने का सोचे भी सही, अगर कोई सामने आकर कामयाब होने के बारे में जहन में ख्याल भी लाए तो उसको गधे और घोड़े की मिसालें दे दे के ठंडा कर दिया जाए और उसको घर में बिठा दिया जाए कि भाई तुम्हारा काम नहीं है ये सियासत करना, क्योंकि सियासत में तो अपने करीबी
नज़दीक तरीन दोस्तों को, उन दोस्तों को कि जिनकी वजह से आप जीतते हैं, उन दोस्तों को कि जिनकी जीत आपकी वजह से होती है, गधा भी कहना पड़ेगा, घोड़ा भी कहना पड़ेगा, उनकी तजलील भी करनी पड़ेगी, उनको नीचा भी दिखाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी और शायद यही सोचकर नईम इकबाल खान ढांडला साहब ने शाहानी हाउस पर जाने वाले लोगों को गधे और घोड़े कहा है। अब तो आने वाला वक्त ही बेहतर फैसला करेगा कि इस ग्रुप के जो ताल्लुकात है, इस ग्रुप के अंदर जो एक बड़ा सुनहरा दौर चल रहा था पिछले 2 साल और उससे पिछले 5 साल के किस तरह इन्होंने मुत्तहिद होकर काम किया था। तो आने वाले वक्त में आसिफ अनायत खान शाहानी के सामने आने के बाद ये तनाज़ात अगर मजीद शिद्दत अख्तियार कर गए तो भक्कर की सियासत कौन से नए रुख की जानिब जाएगी। और भक्कर नेटवर्क जिसने हमेशा से कोशिश की कि भक्कर की सियासत और भक्कर के मसाइल को भक्कर की आवाम तक लाए ताकि भक्कर की आवाम को पता चलता रहे, शऊर मिलता रहे कि भक्कर की सियासत में चल क्या रहा है, भक्कर के मसाइल हल करने के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। इसी तरह भक्कर नेटवर्क जिस तरह माजी में काम करता रहा, इन फ्यूचर भी काम करता रहेगा और आप तक हकाइक सामने लाता रहेगा ताकि आप फैसला कर सकें कि आपने अपने मसाइल के हल के लिए किसको सिलेक्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।